बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने से रेलिवेंट है। बाज़ का डेटे पे काम कर रहे हैं आप, एक्सेल की वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं और आपने डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिफरेंट तरह का डाटा ऐड करना है, तो हर कॉलम की एक स्टैंडर्ड विड्थ है। आपने एक्सेल की ब्लैंक वर्कशीट देखी है, उसमें आपने देखा सारे के सारे कॉलम इक्वल विड्थ के होते हैं। लेकिन आपने अगर डाटा एंटर करना है तो किसी कॉलम की विड्थ आपको ज़्यादा चाहिए, आपने उसमें नाम एंटर करने हैं, किसी स्टूडेंट का नाम ज़्यादा है, किसी का लेंथी है, किसी का शॉर्ट है, तो वहाँ पे आपको कॉलम की विड्थ ज़्यादा चाहिए। आगे अपने फ़ोन नंबर सेकंड कॉलम में लिखने हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड विड्थ आपको चाहिए। आगे आपने मिसाल के तौर पर कुछ और उनका डाटा लिखना है, उनका जो मेलिंग एड्रेस है वो लिखना है, उसके लिए कॉलम की विड्थ आपको ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसलिए कॉलम की विड्थ को आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ कॉलम्स की विड्थ को आपको कम करना पड़ता है, बाज़ कॉलम की विड्थ को आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये इसी चीज़ से रेलिवेंट है कि अगर आपने कॉलम की विड्थ को चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, तो उसकी क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या टेक्निक्स आपके पास एक्सेल में अवेलेबल हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। आपके सामने देखिएगा नोट्स के अंदर हेडिंग नंबर 8 है चेंजिंग द विड्थ ऑफ कॉलम। कॉलम की विड्थ को आप जो चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं। इससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉलम की विड्थ से रेलिवेंट वहीं पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसको हम गो थ्रू करते हैं। ऑन अ वर्कशीट you can specify a column width 0 to 255। ये एक फिगर लिखी हुई है कि कॉलम की जो विड्थ है वो आप इन दो वैल्यूज़ के दरमियान एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो विड्थ है कॉलम की वो आप 0 सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो कॉलम की विड्थ है वो 255 का जो नंबर है ये आप उसे विड्थ को असाइन कर सकते हैं। अब ये नंबर मेंशन कहाँ पे करना है इसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कॉलम की जो विड्थ है एक्सेल के अंदर वो 0 से लेके 255 के दरमियान आप सेट कर सकते हैं इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स। ये जो वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 255 तक, ये जो है रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स को, कि एक कॉलम के अंदर आप एक वक्त में कितने करेक्टर्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने विड्थ जो सेट की है वो 10 सेट किया, किसी भी कॉलम की विड्थ 10, 0 से लेकर 255 तक कोई भी फिगर आप सेट कर सकते हैं। आपने 10 सेट कर दी, इसका मतलब है उसमें 10 करेक्टर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट वाले फ़ॉन्ट साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से अगर आप 10 करेक्टर्स ऐड करेंगे उस सेल में, उस कॉलम में, तो वो आपको नज़र आएंगे। तो ये 10 का मतलब ये है 0 से लेकर 255 तक आप सेट कर सकते हैं। और इन नंबर्स का मतलब क्या है, इन नंबर्स का मतलब नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं जो आप एक सेल में या एक कॉलम में लिख सकते हैं। ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ इज़ 8.43 करेक्टर्स। हर कॉलम की एक्सेल की ब्लैंक वर्कशीट अगर आप ओपन करें उसमें हर कॉलम की एक विड्थ पहले से सेट हुई है, उसे डिफ़ॉल्ट विड्थ कहते हैं, वो 8.43 है। ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको भी हम शीट में जाके ऑब्जर्व भी करेंगे कि स्टैंडर्ड विड्थ जो है वो 8.43 होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है, इफ़ अ कॉलम हैज़ विड्थ ऑफ 0 द कॉलम इज़ हिडन। अगर हम किसी भी कॉलम की विड्थ को आके 0 कर दें, 0 पे सेट कर दें, तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। कॉलम को हाइड करने का टॉपिक भी हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें ये टेक्निक भी आएगी कि कॉलम को हाइड करने की एक टेक्निक ये भी है कि आप उसकी विड्थ को 0 पे आके एडजस्ट कर दें। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई इस फर्स्ट पैराग्राफ में। 2-3 तरह की के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ, यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम और कॉलम्स इन अ वर्कशीट यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसमें पहला मेथड, फर्स्ट मेथड लिखा हुआ चेंजिंग कॉलम विड्थ बाय यूजिंग होम टैब। होम टैब के अंदर कॉलम की विड्थ को चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल है, उसे हम यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ आपने कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहला काम जो करना है वो किसी भी कॉलम का सेल सेलेक्ट करेंगे। जिस कॉलम की विड्थ को आपने एडजस्ट करना है उसका कम से कम एक सेल आके सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर उस ऑप्शन को जाके एक्सरसाइज करेंगे। मैं इसको आपके सामने परफॉर्म करता हूँ शीट में। ये देखिएगा,
ये कस्टमर के नाम से जो कॉलम है वही शीट आपके सामने ओपन है जिस पे हम पहले से वर्किंग कर रहे हैं, सेल्स डाटा वाली टेम्पलेट। इसमें कस्टमर के नाम से जो कॉलम है, कॉलम बी, इसकी विड्थ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ से ये कॉलम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहे हैं। अब इसको फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसकी जो करंटली विड्थ है वो कितनी है। अगर किसी भी कॉलम की आपने करंट विड्थ को देखना हो कि इस वक्त उसकी विड्थ कितनी है, तो आप कैसे देखेंगे? जैसे कॉलम ए आपको नज़र आ रहा है, इसकी विड्थ ज़रा ज़्यादा है, ये ज़्यादा एडजस्ट की हुई है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स के नाम आने थे, कुछ लेंथी नाम भी अवेलेबल हैं, इसलिए इसकी विड्थ को बढ़ा दिया गया। तो कॉलम ए की ही विड्थ को हम सबसे पहले देख लेते हैं। जिस कॉलम की विड्थ को आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि कितनी है, तो आप क्या करेंगे, उस कॉलम की हेडिंग के ऊपर राइट साइड पे आके जो बॉर्डर है ये वाला, उस बॉर्डर के ऊपर माउस को लाएंगे और माउस की शेप चेंज हो जाएगी। जब माउस की शेप चेंज होगी फिर आप क्लिक कर देंगे इसको और होल्ड रखेंगे तो ऊपर आपको मेजरमेंट नज़र आ जाएगी कि इस कॉलम की विड्थ कितनी है। मैं इसे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे माउस की शेप चेंज हो गई है। कॉलम ए के ऊपर अगर हम रखेंगे हेडिंग के ऊपर तो डाउनवर्ड एरो है, ये सिलेक्शन का एरो है, इससे कॉलम ए सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप कॉलम ए से राइट साइड पे आएँ तो कॉलम ए और बी के दरमियान जो बॉर्डर है उसके ऊपर माउस को लाएंगे तो ये इस तरीके से आपको शेप नज़र आ रही है, ये देखिएगा। अब ये वाली शेप जब आपके सामने आ जाएगी तो इसके ऊपर आपने इसको क्लिक करके माउस के इसके ऊपर ला के क्लिक कर देना है ऐसे, तो आप ऊपर देखें विड्थ आपको नज़र आ रही है 35 पॉइंट्स। 35 जो आपको बताया था 0 से लेकर 255 तक आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसमें से 35 इस कॉलम की विड्थ एडजस्ट हुई हुई है। और आगे कॉलम की विड्थ जो है उसकी एक और मेजरमेंट भी आपको ब्रैकेट में शो हो रही है, 250 पिक्सल्स। ये भी एक यूनिट है कॉलम की विड्थ को मेजर करने का। ये एक्सेल की अपनी एक मेजरमेंट है, आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पिक्सल्स वगैरह क्या होते हैं, बस आप याद रखें कि 35 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, ये कोई इंचज़ मिलीमीटर्स वगैरह नहीं है, ये पॉइंट्स कहते हैं हम। 35 पॉइंट्स के ऊपर कॉलम की विड्थ है और 250 पिक्सल्स उसके बनते हैं। इसको मैंने रिलीज़ कर दिया माउस बटन को। अब कॉलम बी की विड्थ अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसकी कितनी विड्थ एडजस्ट हुई हुई है, राइट साइड पे आएंगे कॉलम बी के बॉर्डर पे, इस पर क्लिक किया तो आप देखें 12 पॉइंट्स की इसकी विड्थ एडजस्ट हो चुकी हुई है और 89 पिक्सल्स ही बनते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कॉलम की विड्थ को चेक कर सकते हैं। अगर हमने ये देखना है कि किसी भी कॉलम की स्टैंडर्ड विड्थ चेंज करने से पहले जो एक्सेल की अपनी सेट की हुई विड्थ है वो कितनी है, तो इसके लिए आप एक ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे, क्योंकि ब्लैंक फाइल में जो कॉलम की विड्थ आ रही होगी वो उनकी स्टैंडर्ड विड्थ होगी। तो नोट्स के अंदर हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है, 8.43। इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से आके हम फाइल टैब में एक न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक में ओपन करने जा रहा हूँ, उस पर क्लिक किया तो ये ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने ओपन हो चुकी हुई है और उसमें ये देखें कॉलम्स आ रहे हैं ऊपर। तो कॉलम ए के राइट साइड पे यहाँ आके इस पर क्लिक किया तो आप देखें ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 8.43 और 64 पिक्सल उसके बनते हैं। हर कॉलम के आप बॉर्डर पर क्लिक कर लें तो 8.43 ही आपको इसकी विड्थ नज़र आएगी, ये देखिएगा 8.43, कॉलम डी 8.43 और ऑनवर्ड। तो हर कॉलम की अपनी स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो 8.43 है। मैं इस वर्कबुक को क्लोज़ कर रहा हूँ। ये हमारे सामने वही डाटा आ गया जिस पे हम पहले से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने वेरीफाई कर ली। कॉलम की विड्थ को आपने कैसे चेक करना है और स्टैंडर्ड विड्थ को देखने के लिए आपको ब्लैंक फाइल ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कॉलम्स की जो विड्थ आ रही होती है वो पहले से जो सेट है, डिफ़ॉल्ट है, वो आ रही होती है। किसी वर्कबुक को ओपन करेंगे तो उसमें चूँकि हमने कॉलम की विड्थ एडजस्ट की होती है, कम ज़्यादा की होती है, वहाँ से स्टैंडर्ड विड्थ आपको नहीं पता चलेगी। इसमें अगर आप स्टैंडर्ड विड्थ देखना चाहें तो उन कॉलम्स को आगे देखें जिन कॉलम्स की विड्थ को आपने अभी चेंज नहीं किया। जैसे ये कॉलम जी एच आई वगैरह हैं, इन कॉलम्स की विड्थ पहले से जो सेट है डिफ़ॉल्ट वही होगी, क्योंकि इसमें हमने अभी चेंजिंग्स नहीं की। इसमें चूँकि डाटा एंटर किया हुआ था, डाटा एंटर करने के बाद जिसने भी डाटा एंटर किया उसने कॉलम विड्थ इसकी एडजस्ट की हुई है, लिहाजा वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड विड्थ यहाँ पे है, ये राइट साइड पे आए तो ये देखें कॉलम एच जो है, ये देखिएगा इसकी विड्थ वही 8.43 आपको नज़र आ रही है। इस तरीके से जो कॉलम जी है उसकी भी 8.43 आ रही है। तो ऐसे आप किसी भी ऐसे कॉलम की विड्थ को चेक करें जिसको अभी आपने इफेक्ट नहीं किया वहाँ से आपको जो है वो पता चल जाएगी कि कॉलम की स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है। नोट्स में आते हैं कि नेक्स्ट एरिया क्या लिखा हुआ है। कॉलम की विड्थ को आपने होम टैब यूज़ करके चेंज करना है, तो कैसे करना है, उसके लिए
हम सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि रेलिवेंट कॉलम जो है उसका कम से कम एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद होम टैब के अंदर ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स का ग्रुप है और सेल्स के ग्रुप में फॉर्मेट की ऑप्शन है। ये नीचे इमेज बना हुआ है, ये फॉर्मेट की ऑप्शन, ये वाली। इस फॉर्मेट की ऑप्शन के अंदर आप आए तो ये कॉलम विड्थ, ये फॉर्मेट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे होम टैब के अंदर। उसके बाद ये कॉलम विड्थ की ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने से ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी कॉलम विड्थ के नाम से। इसमें कॉलम की जो विड्थ आप सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ मेंशन करके ओके कर देंगे। तो जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया होगा, जिस कॉलम के किसी भी सेल को सिलेक्ट किया होगा, उस कॉलम की विड्थ आपके सेट किए हुए नंबर पे एडजस्ट हो जाएगी। इसे परफॉर्म करते हैं। ये कॉलम बी है, इसकी विड्थ को हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इस कॉलम के किसी भी सेल पे हम क्लिक कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद होम टैब में ये फॉर्मेट की ऑप्शन जो उस इमेज में बनी हुई है, दिस वन, सेल्स के ग्रुप के अंदर ये फॉर्मेट की ऑप्शन है। इस फॉर्मेट के ऑप्शन पे के इसके जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक किया और उसमें ये 3 ऑप्शंस कॉलम की विड्थ से रेलिवेंट हैं। इसमें पहली ऑप्शन कॉलम विड्थ, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉलम की विड्थ को सेट करने के लिए एक विंडो आ जाएगी। क्लिक किया, ये विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है और यहाँ पे आप देखें तो आपको 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये 12 आपके पास जो आ रहा लिखा हुआ, ये असल में इसकी करंट विड्थ है। करंटली इस कॉलम की विड्थ 12 पॉइंट्स है। हम इसको अगर 20 करना चाहें, 30 करना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ 20। उसके बाद किया ओके। जैसे ही ओके करेंगे आप देखिएगा कॉलम बी थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और उसकी विड्थ जो है वो 20 बन जाएगी। ये देखें, ये कॉलम जो बी है ये एक्सपेंड हो चुका हुआ है और उसकी विड्थ एडजस्ट होगी हुई है। अब नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोट्स में क्या चीज़ लिखी हुई है। इस इमेज के नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, 2 लाइंस, टू चेंज द विड्थ ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। अभी हमने जो कॉलम की विड्थ चेंज किया है वो एक कॉलम की विड्थ को चेंज किया है। अगर आप ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को एक ही वक्त में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी टेक्निक क्या है? उसकी टेक्निक भी यही है कि जितने कॉलम्स की विड्थ को आपने एडजस्ट करना है, चेंज करना है, उतने कॉलम्स के सेल्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। कम से कम एक सेल हर कॉलम का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसी विड्थ वाली ऑप्शन में आके, कॉलम विड्थ वाली ऑप्शन में आके उसकी मेजरमेंट लिख देंगे और ओके कर देंगे। सारे के सारे कॉलम्स में वो विड्थ अप्लाई हो जाएगी। इसे भी परफॉर्म कर लेते हैं। ये क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वार्टर्स हैं। इन चारों क्वार्टर्स की जो कॉलम विड्थ है उसे हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप चारों कॉलम्स का कम से कम एक सेल सेलेक्ट कर लें। यूँ जैसे मैंने आपके सामने ये सिलेक्ट किया। एक सेल सेलेक्ट हो चुका हुआ है। अब उसके बाद वहीं पे आएंगे फॉर्मेट में और उसके बाद कॉलम विड्थ वाली ऑप्शन, उस पर क्लिक किया तो आप देखें इस वक्त 12 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है चारों कॉलम्स की विड्थ इस वक्त 12 है। हम इसे कर देते हैं 6, इसको 6 कर देते हैं। ये रिड्यूस हो जाएगी, चारों कॉलम जो हैं वो छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे। ओके किया तो ये देखें कॉलम की विड्थ जो है रिड्यूस हो चुकी हुई है और इसमें हैशेस आ रहे हैं। एक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हैशेस क्यों आते हैं किसी भी सेल में, जब उसमें लिखा हुआ जो डाटा है वो नंबर्स पर, फॉर्मेटेड नंबर्स पर मुश्तमिल हो या डेट पर मुश्तमिल हो, और कॉलम की विड्थ इतनी ना हो कि उसमें वो फॉर्मेटेड नंबर या डेट आपको पूरी नज़र आ सके, तो एक्सेल उसमें हैशेस शो कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमने जो विड्थ सेट की है उस विड्थ के अंदर इन सेल्स के अंदर लिखी हुई जो फिगर्स हैं वो पूरी नज़र नहीं आ रही, इसलिए हैशेस नज़र आ रहे हैं। हमें इस विड्थ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब दोबारा आते हैं कि इन्हीं कॉलम्स की विड्थ को आपने अगर इंक्रीज़ करना है, मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्मेट में आए और कॉलम विड्थ अगेन, अभी वहाँ पे 6 लिखा हुआ है, हम इसको 8 कर देते हैं। ओके किया। अभी भी कुछ कॉलम्स के अंदर जो डाटा वो विजिबल नहीं है, मज़ीद एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉलम विड्थ 10 कर दी तो अब देखिए अब सारी फिगर्स आपको सही नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम की विड्थ, एक कॉलम की विड्थ या ज़्यादा की विड्थ को इसी ऑप्शन को यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। नोट्स, ये अभी हमने जो डिस्कस किया वो चेंज करना है आपने कॉलम की विड्थ को यूजिंग होम टैब। होम टैब के अंदर फॉर्मेट की जो ऑप्शन है उस मेन्यू में कॉलम विड्थ को चेंज करने की जो ऑप्शन है उसे यूज़ किया।
अब नेक्स्ट एक और ऑप्शन भी है, एक और तरीका भी है कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने का, वो हम देखते हैं। चेंजिंग कॉलम विड्थ बाय ड्रैगिंग दी कॉलम बाउंड्री। ये आपके सामने नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है कि अगर आप किसी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप उसका जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर के ऊपर माउस को ला के उसको ड्रैग कर लें। ऐसे ड्रैग करेंगे राइट साइड की तरफ तो इंक्रीज़ हो जाएगी विड्थ, लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसे मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। नीचे इमेज देखिएगा, इमेज जो बना हुआ है, कॉलम ए की विड्थ को अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके राइट बॉर्डर पे लाएंगे, माउस की शेप देखिएगा इस तरीके से हो जाएगी और ऊपर आपको जो इसकी करंट विड्थ है वो भी नज़र आ रही होगी। फिर आप क्या करें, ड्रैग टू द राइट और लेफ्ट टू चेंज विड्थ ऑफ कॉलम। इस पॉइंटर को आप राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद जहां आप ला के रिलीज़ कर देंगे वहां पे आके कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो लास्ट लाइंस नज़र आ रही हैं इसे हम गो थ्रू करते हैं। टू चेंज द विड्थ ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। ये तो एक कॉलम की विड्थ को हमने चेंज करने का तरीका देखा कि आप उसकी बाउंड्री के ऊपर माउस को ला के ड्रैग कर लें तो उस कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही मेथड अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और एक से ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। टू चेंज द विड्थ ऑफ मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट द कॉलम्स। आप क्या करेंगे, उन सारे के सारे सेल्स, सारे के सारे कॉलम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, सेल्स को नहीं, कॉलम्स को। कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका होता है उसकी हेडिंग पे क्लिक करें और फिर ड्रैग कर लें दूसरे कॉलम्स की तरफ तो वो सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप वो सारे कॉलम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप किसी भी कॉलम के राइट बॉर्डर पे आके, सिलेक्टेड कॉलम जो हैं उसके किसी भी कॉलम के राइट बॉर्डर पे आके ड्रैगिंग करेंगे और रिलीज़ कर देंगे। जहाँ आप रिलीज़ करेंगे वहाँ पे कॉलम, सारे कॉलम्स की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। इसको हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। पहले सिंगल कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करते हैं, फिर मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। ये देखिएगा कॉलम ए, इसकी करंट विड्थ है मेरे पास 35। इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो लेफ्ट साइड पे इसको ऐसे मूव करेंगे। ये देखें लेफ्ट साइड पे मूव किया, ऊपर मेजरमेंट भी आपको नज़र आ रहा है चेंज हो रही है और राइट साइड की तरफ मूव करने से ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ये देखिएगा राइट साइड में मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ तक तो ये 54 तक चली हुई है। इसको हम यहाँ पे ला के एडजस्ट करते हैं, 24.86 रिलीज़ कर दिया मैंने तो कॉलम ए की विड्थ एडजस्ट हो गई है। अब हम देखते हैं कि आपने एक ही वक्त में इसी टेक्निक को यूज़ करके ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करना है तो वो कैसे करना है। कॉलम जो है, कॉलम सी से लेके कॉलम एफ तक का जो डाटा है, ये वाला सारा कॉलम, ये 4 कॉलम्स, इनकी विड्थ को हम इकट्ठे ही एक ही वक्त में एडजस्ट करेंगे इसी टेक्निक से। तो हमने पढ़ा कि आपको वो सारे कॉलम्स पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम कॉलम सी पे क्लिक करते हैं ऐसे और यहाँ से ड्रैग करेंगे राइट साइड की तरफ तो ये सारे कॉलम्स सिलेक्ट होते चले जाएंगे। ये 4 कॉलम सिलेक्ट हो गए हुए हैं। अब हम इन सिलेक्टेड कॉलम्स में से किसी भी कॉलम की राइट बाउंड्री पे आके, हेडिंग की राइट बाउंड्री पे आके ड्रैग करेंगे और रिलीज़ करेंगे तो सारे के सारे कॉलम्स, सिलेक्टेड कॉलम्स की जो विड्थ है वो आपने जो सेट किया है वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिएगा मैं कॉलम जो सी है इसके राइट बॉर्डर पे आ रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया और होल्ड कर लिया। आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ मेरे पास आ रही है 10 और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ। ये 15 प्लस जो है ना कुछ विड्थ बन गई है 15.14। इसको यहाँ मैं रिलीज़ करूँगा तो सिर्फ कॉलम सी की विड्थ 15.14 नहीं होगी बल्कि सारे सिलेक्टेड कॉलम्स की विड्थ यहाँ पे आके एडजस्ट हो रही है। ये देखिएगा सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ एक्सपेंड हो गई है, इसलिए कॉलम्स जो है ना आपको स्क्रीन के राइट साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा कॉलम सी के राइट साइड पे क्लिक करें 15.14, यहाँ पे कॉलम डी की विड्थ चेक करें 15.14, कॉलम ई सेम और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 15.14, चारों कॉलम्स की विड्थ वहाँ पे आके एडजस्ट हो चुकी हुई है। अब हम करते हैं इन चारों कॉलम्स की विड्थ को रिड्यूस एक ही वक्त में। तो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, वो पहले से सिलेक्टेड हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड कॉलम्स में से किसी भी एक कॉलम की राइट बाउंड्री पे आके क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको रिड्यूस करेंगे ऐसे। यहाँ पे आके मैंने इसे रिलीज़ कर दिया तो आप देखें कॉलम्स की विड्थ जो है वो कम हो चुकी हुई है, उतनी हो गई है जितनी आपने ड्रैग करके रिलीज़ की थी, चारों पे अप्लाई हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपने मल्टीपल कॉलम्स की
विड्थ को एडजस्ट करना है और कॉलम्स जो हैं वो एडजेसेंट नहीं हैं, नॉन एडजेसेंट हैं। ये टेक्निक हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉन एडजेसेंट या एडजेसेंट कॉलम्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। फर्ज करें ये जो क्वार्टर 1 वाला कॉलम है, कॉलम सी, और ये कॉलम एफ, इन दो कॉलम्स की विड्थ को आप एक ही वक्त में सेट करना चाह रहे हैं, बराबर ही रखना चाह रहे हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, कॉलम सी पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके कॉलम एफ की हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। दोनों कॉलम्स एक ही वक्त में सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप ड्रैगिंग करेंगे दोनों में से किसी के भी राइट बॉर्डर पे आगे, और रिलीज़ करने के बाद जहां आप छोड़ेंगे माउस को उतनी कॉलम की विड्थ दोनों की एडजस्ट हो जाएगी। इसे परफॉर्म करते हैं। कॉलम सी सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने कॉलम एफ पे क्लिक कर दिया। देखें कॉलम एफ भी इस वक्त सिलेक्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम एफ को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा 16.57 रिलीज़ किया तो कॉलम सी और एफ जो है इन दोनों की विड्थ 16 प्लस जो है वो एडजस्ट हो चुकी हुई है। कॉलम डी और ई एज इट इज़, कंट्रोल जेड। तो ये टेक्निक है एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने की, ड्रैगिंग करके, कॉलम की जो बाउंड्री है उसको ड्रैग करके। अब नेक्स्ट नोट्स की तरफ आते हैं, देखते हैं और उसमें क्या टेक्निक है। नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज चेंज द कॉलम विड्थ टू ऑटोमेटिकली फिट द कंटेंट्स। ये भी एक यूज़फुल ऑप्शन है। बाज़ का आपने किसी कॉलम में डाटा लिखा होता है और उसमें जो टेक्स्ट लिखी हुई है, कोई टेक्स्ट शॉर्ट है, कुछ लेंथी है, कुछ कॉलम से बाहर की तरफ जा रही है, कुछ जो है उस कॉलम के अंदर ही फिट हो रही है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं मैंने ऊपर से लेके नीचे तक इस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज़ की हुई हैं उन एंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली मैं उन एंट्रीज़ में से किसी भी एक एंट्री के अकॉर्डिंगली मैं कॉलम की विड्थ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने चौथे सेल में आके एक टेक्स्ट लिखी हुई है, आप चाहते हैं इस टेक्स्ट की जो लेंथ है, इस टेक्स्ट की जो लेंथ है, इस लेंथ के बराबर इस पूरे कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाए। तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसको अभी हम चेक करते हैं। मैं इसको एक दूसरी वर्कशीट के ऊपर आके आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। ये देखिएगा, ये शीट हम पहले इनिशियल जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी डाटा वगैरह एंटर करने की, उसमें इसको यूज़ किया था। ये हमारे सामने इस कॉलम के अंदर ये 3 नाम लिखे हुए हैं, ऊपर कुछ डेट लिखी हुई है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम एंटर्ड हैं। फ़र्ज़ करें कि इस कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम बी, इस कॉलम की विड्थ हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। ये अहमद अजीज़ जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसकी जितनी विड्थ है ना, कॉलम सारे का सारा इसी विड्थ पे आ जाए। कॉलम की विड्थ यही बन जाए जो इस अहमद अजीज़ की जो टेक्स्ट है इसकी जो विड्थ है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो आप जिस कॉलम की विड्थ को आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इस पूरे कॉलम की विड्थ हम इस सेल की टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं। सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहीं पे आएंगे फॉर्मेट, और उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये वाली ऑप्शन सेकंड। ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाली ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद देखिएगा कॉलम की विड्थ पे क्या इफ़ेक्ट आता है। इसको क्लिक करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल करंटली कॉलम की विड्थ कितनी है, वो हम यहाँ से आगे चेक करते हैं। कॉलम विड्थ तो अभी 20.29 आ रही है मेरे पास, 20.29 इस कॉलम की अभी करंट विड्थ है। अब सेकंड ऑप्शन को यूज़ करके फिर देखेंगे इस कॉलम की विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली ये कॉलम की विड्थ जो है, यहाँ अगर आप आगे देखें तो अभी कॉलम की विड्थ यहाँ तक है ये, और टेक्स्ट चूँकि यहाँ पे आके एंड हो रही है तो कॉलम की विड्थ ये रिड्यूस हो जाएगी, इस टेक्स्ट के हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी, और वो जो मेजरमेंट है वो भी चेंज होके कम हो जाएगी। फॉर्मेट, और उसके बाद ये वाली ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे। आप लेफ्ट साइड पे आके देखें तो कॉलम की विड्थ देखिए अहमद अजीज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो चुकी हुई है। ये देखिएगा पहले कॉलम की विड्थ ज़्यादा थी, कॉलम बी यहाँ तक आ रहा था, आप देखें अहमद अजीज़ की जो लेंथ है टेक्स्ट की, वहाँ तक कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो चुकी हुई है। यहाँ इसकी मेजरमेंट देखते हैं 10.57 रह चुकी हुई है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे जो हमने लिखा हुआ था शाहिद खान अफरीदी, वही अब नज़र नहीं आ रहा।
वो सिर्फ शाहिद नज़र आ रहा है, बाकी खान साहब भी चले गए और आफरीदी साहब भी नज़र नहीं आ रहे। वो हुआ क्या है कि कॉलम की विड्थ कम होने की वजह से और रो की हाइट भी कम है, इसलिए वो पूरा विजिबल नहीं है। लिखा हुआ है सेल के अंदर लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इस सेल पे क्लिक करेंगे और ऊपर फार्मूला बार में अगर आप आगे देखें तो आपको पूरा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है फार्मूला बार में, लेकिन सेल में विजिबल क्यों नहीं है? इसलिए कि कॉलम की विड्थ भी कम है और रो की हाइट भी कम है, इसलिए सिर्फ शाहिद साहब लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ान साहब और आफरीदी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। हम चाहते हैं कि वो ख़ान और आफरीदी दोनों जो है विजिबल हो जाए, यानी पूरा नाम विजिबल हो जाए। और अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस कॉलम की जो विड्थ है इस सेल में लिखी हुई जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब उसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, लेकिन सिलेक्शन हम क्या करेंगे, सिलेक्शन चेंज कर लेंगे। अब शाहिद आफरीदी वाला जो सेल है उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम उसी ऑप्शन पे आएंगे, फॉर्मेट सेल वाली ऑप्शन फॉर्मेट वाली ऑप्शन, उसके बाद सेम ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ, दिस वन, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिएगा कॉलम की विड्थ अब एडजस्ट हो चुकी हुई है और इस टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो गई हुई है। और कॉलम बी की विड्थ को यहाँ पे आगे देखते हैं 16.86, पहले 10 पॉइंट समथिंग थी, अब 16.86 हो चुकी हुई है। तो इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किसी भी कॉलम में आके पहले किसी रेलिवेंट सेल को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर इस ऑप्शन को आप यूज़ करें। तो ये ऑप्शन उस टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगी। नोट्स में आते हैं। नोट्स में आइएगा, इसमें ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द कॉलम विड्थ विल बी एडजस्टेड, द कॉलम विड्थ विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ टेक्स्ट इन सिलेक्टेड सेल। ये जो सिलेक्टेड सेल है इसको आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया होगा उसकी टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम की विड्थ एडजस्ट होगी इस ऑप्शन को यूज़ करके। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को आप एडजस्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथी टेक्स्ट इन द कॉलम। कॉलम के अंदर जो सबसे लेंथी टेक्स्ट है, सबसे लेंथी टेक्स्ट जो है, बाज़ एंट्रीज़ जो है उनकी लेंथ कम है, बाज़ की ज़्यादा है, तो जो सबसे लेंथी टेक्स्ट है आप उस टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब वो लेंथी टेक्स्ट कहाँ पे है आपको ये पहले से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम के अंदर आपने ऊपर से लेकर नीचे तक हज़ारों एंट्रीज़ लिखी हुई हैं। किसी में स्मॉल डाटा आ रहा है कम लेंथ वाला, किसी में ज़्यादा लेंथ वाली एंट्रीज़ आ रही हैं। तो आपको अब इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको कॉलम के अंदर से जाके लेंथी टेक्स्ट को सर्च करना, देखना और उस पर क्लिक करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस पूरे कॉलम में जहाँ पे भी लेंथी टेक्स्ट आ रही है बस उसके अकॉर्डिंगली कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाए, तो आपको सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, डबल क्लिक द राइट बाउंड्री ऑफ कॉलम्स हेडिंग। सिंपल आप क्या करेंगे, कॉलम, जिस कॉलम की विड्थ को आप सबसे लेंथी टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप उस कॉलम के राइट बॉर्डर पे आएँ और यहाँ पे जब माउस की शेप यूँ हो जाए तब आप क्या कर दें, डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करते साथ ही कॉलम की विड्थ जो है वो लेंथी टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अगर कॉलम की विड्थ कम है तो एक्सपेंड हो जाएगी, अगर पहले से बहुत ज़्यादा है और लेंथी टेक्स्ट जो है वो स्मॉल आ रही है, विड्थ से कम है, तो वो एडजस्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी विड्थ। इसको भी मैं आपके सामने परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा कॉलम बी है, इसकी विड्थ फ़र्ज़ करें इस वक्त यहाँ तक एडजस्ट की हुई है हमने, इसकी विड्थ इस वक्त आपको जो नज़र आ रही है सामने, और हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो इस पूरे कॉलम के अंदर डिफरेंट सेल में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें जो सबसे लेंथी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के हिसाब से इस कॉलम की विड्थ खुद ही एडजस्ट हो जाए। तो आप कॉलम बी के राइट बॉर्डर पे आएंगे, सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, आप सिलेक्ट किसी भी अदर सेल को कर लें। यहाँ पे आएंगे कॉलम बी का राइट बॉर्डर और इस पे करेंगे क्विकली डबल क्लिक। डबल क्लिक करते साथ ही आप देखिएगा कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो चुकी हुई है और ये शाहिद खान अफरीदी जो कि सबसे लेंथी टेक्स्ट थी इसके हिसाब से कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो गई हुई है। अगर मैं इस शाहिद खान अफरीदी को यहाँ पे आके कर दूँ डिलीट, इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट, डिलीट हो गया। अब अगर आप देखें तो इस कॉलम के अंदर सबसे लेंथी टेक्स्ट जो है वो अहमद अजीज़ है। तो अब डबल क्लिक करने से क्या होगा, वो अहमद अजीज़ के अकॉर्डिंगली इस टेक्स्ट
की जो लेंथ है इसके हिसाब से वो कॉलम की विड्थ को एक्सेल एडजस्ट कर देगा। डबल क्लिक किया तो ये देखिएगा अहमद अजीज़ के हिसाब से एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये डबल क्लिक वाली ऑप्शन प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि आपने एक सेल में थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज लिखी हुई हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि सबसे लेंथी टेक्स्ट किस सेल में मैंने एंटर किया है, नहीं याद, या डाटा आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, बस आप ये चाहते हैं जो कॉलम की विड्थ है सबसे लेंथी टेक्स्ट के हिसाब से एक्सपेंड कर दें, एडजस्ट हो जाए, तो आप डबल क्लिक कर दें, सिंपल, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, नोट्स में देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। चेंज द डिफ़ॉल्ट विड्थ फॉर ऑल कॉलम्स। इससे पहले जब ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग पैरा में हमने पढ़ा था कि जो एक्सेल के अंदर कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो 8.43 है। आप डिफ़ॉल्ट विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरी शीट के सारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर आप 15 करना चाह रहे हैं, सारे कॉलम्स की जितने भी हैं, कॉलम ए से लेके वो लास्ट कॉलम XFD तक सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ आप एक ही वक्त में चेंज करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? इसके लिए ऑप्शन होम टैब, सेल्स ग्रुप और फॉर्मेट, वही वाली ऑप्शन फॉर्मेट, और उसमें डिफ़ॉल्ट विड्थ को एडजस्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। हम उसमें आके जो मेजरमेंट है वो मेंशन कर देंगे और उसके बाद ओके करेंगे, तो सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इसे परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा मेरे पास वही प्रैक्टिस फाइल 1 है और इसमें हम किसी ब्लैंक शीट पे आते हैं। ये आपको ऑप्शन ज़्यादा समझ आएगी ब्लैंक शीट के ऊपर। ये शीट नंबर 5, इसमें एक्सपेंड कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। ये देखिएगा अभी कॉलम ए की जो विड्थ है 8.43 है, स्क्रीन पे आपको नज़र आनी चाहिए। ये देखिएगा 8.43, कॉलम बी सेम 8.43, ये जो स्टैंडर्ड विड्थ है वही चल रही है हर कॉलम की, 8.43 है। तो सारे के सारे कॉलम्स की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ पहले से है वही 8.43 है। हम इस डिफ़ॉल्ट विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं सारे के सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो चेंज होकर 15 हो जाए, फ़र्ज़ करें हम 15 करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मेट वाली ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आए तो ये लास्ट ऑप्शन इन तीन में से लास्ट ऑप्शन डिफ़ॉल्ट विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखें स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ 8.43 आ रही है। इसको आप चेंज कर देंगे, इसे हमने कर दिया 15 और उसके बाद ओके। तो आप देखिएगा सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ अब वो 15 पे आके एडजस्ट हो गई हुई है, जो आपने एडजस्ट किया है वो हो चुकी हुई है। और ये सारे कॉलम्स पे अप्लाई हुई है, सारे के सारे कॉलम्स अब सेम विड्थ के बन चुके हुए हैं। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, ये शीट चूँकि ब्लैंक थी, इसमें कोई डाटा अभी हमने एंटर नहीं किया, इसको कोई हमने इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं की, इसलिए कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ हमने चेंज किया वो सारे कॉलम्स पे अप्लाई हो चुकी हुई है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि ऐसा ही होगा, आपने किसी शीट पे कुछ डाटा एंटर किया कुछ कॉलम्स में और किसी कॉलम की विड्थ को आपने इंक्रीज़ कर दिया, किसी कॉलम की विड्थ को आपने डिक्रीज़ कर दिया बाकी कॉलम सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं, उनकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है 8.43 वही है, लेकिन जिन कॉलम्स में आपने डाटा एंटर किया उनकी विड्थ को आपने कम ज़्यादा कर दिया। तो अब आप आके यहाँ से फॉर्मेट के अंदर आके इस डिफ़ॉल्ट विड्थ को चेंज करेंगे। डिफ़ॉल्ट विड्थ वाली ऑप्शन पे आके आप कोई स्टैंडर्ड विड्थ मेंशन करके ओके करेंगे, तो वो जो विड्थ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन सेल्स पे, उन कॉलम्स पे अप्लाई होगी जिन्हें अभी आपने चेंज नहीं किया। जिनकी विड्थ को आपने मैनुअली एडजस्ट कर दिया हुआ है, किसी को इंक्रीज़ किसी को डिक्रीज़, उन कॉलम की विड्थ को एक्सेल अफेक्ट नहीं करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। दोबारा सुन लें, आपने एक शीट बनाई, स्टार्ट में आते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा इस शीट में ये स्टार्टिंग कुछ कॉलम्स हैं, इसमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है, किसी कॉलम की विड्थ को ज़्यादा किया हुआ है, किसी कॉलम की विड्थ को हमने कम किया हुआ है। ये देखिएगा ये पहला कॉलम है, इसकी विड्थ को हम कम कर देते हैं, और कॉलम बी की विड्थ ज़्यादा है, कॉलम ई की विड्थ भी हमने ज़्यादा की हुई है। आगे वाले सारे के सारे कॉलम जो है इनकी विड्थ पहले से जो थी स्टैंडर्ड वही है। देखते हैं यहाँ पे 8.43 नज़र आ रहा है आपको, और इस तरीके से कॉलम एफ जी एच ऑनवर्ड सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ वो स्टैंडर्ड ही है। अब इस शीट पे रहते हुए अगर मैं स्टैंडर्ड विड्थ को आके चेंज करूँगा तो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेन किया
एक्सप्लेन ये किया कि जिन कॉलम्स की विड्थ को आपने मैनुअली एडजस्ट कर दिया हुआ है, कम या ज़्यादा कर दिया हुआ है, एक्सेल उसको चेंज नहीं करेगा। एक्सेल ये समझ रहा है कि आपको इन कॉलम्स की वही विड्थ चाहिए जो आप एडजस्ट कर चुके हुए हैं, और जिनको अभी आपने एडजस्ट नहीं किया उनकी विड्थ को वो फिर चेंज कर देगा। यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट वाली ऑप्शन में, डिफ़ॉल्ट विड्थ अभी 8.43 आ रही है, ऑल्दो कि आपने कुछ कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ आके मैं डिफ़ॉल्ट विड्थ को कम कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 4। ओके करेंगे तो ये देखिएगा कॉलम F से ऑनवर्ड सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ को तो उसने 4 कर दिया हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले कॉलम्स हैं उनकी विड्थ उसने एडजस्ट नहीं की, क्योंकि उनकी विड्थ को आपने मैनुअली सेट किया हुआ है। इसलिए एक्सेल के अंदर ये बिल्ट इन इंटेलिजेंस है, ये चीज़ पहले से प्रोग्राम की हुई है कि यूज़र ने अगर किसी कॉलम की विड्थ को खुद से मैनुअली एडजस्ट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड वाली विड्थ जब आके ये वाली ऑप्शन यूज़ की जाए तो उन कॉलम्स की विड्थ को फिर अफेक्ट एक्सेल नहीं करेगा, और जिन कॉलम्स को आपने अभी तक चेंज नहीं किया उनके ऊपर भी वो इस विड्थ को, स्टैंडर्ड विड्थ को अप्लाई कर देगा। तो ये आप याद रखिएगा, नोट्स में भी ये बात लिखी हुई है, नोट्स में भी मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ ये बात लिखी हुई है। इसी हेडिंग के नीचे आप नोट देखेंगे, नोट में ये बात लिखी हुई है, दिस विल नॉट अफेक्ट द विड्थ ऑफ कॉलम्स विच यू हैव ऑलरेडी ऑल्टर्ड सेपरेटली। जिन कॉलम्स को आप पहले से सेपरेटली एडजस्ट कर चुके हुए हैं उनकी विड्थ के ऊपर ये वाली ऑप्शन अफेक्ट नहीं डालेगी। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो ऑप्शन हमने डिस्कस की वो कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने से रेलिवेंट जितनी ऑप्शंस थी एक्सेल के अंदर वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हुई हैं। इनको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, परफॉर्म करें, और नोट्स के ज़रिए से आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ लिखी हुई है उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर किसी न किसी हवाले से एग्जामिनर पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।